6:24-26 यद उपरामो मनसो नाम रूप रूपस्य दृष्ट स्मृति संप्रमोषात् स ईयते केवलया स्वसंस्थया हंसाय तस्मै शुचिषद्मने नमः। 6:24-26 6:4-26 6th canto 4th chapter 26th verse 24 क्या कह रहा हूँ 6:4-26 ये यदुपरामो मनसो नाम रूप रूपस्य दृष्टिष्ट स्मृत संप्रमोषात् स ईयते केवलया स्वसंस्थया हमसाया तस्मै शुचिषद्मने नमः. That's the verse. So दक्ष प्रजापति ने ऑफर किए हैं प्रेयर्स. इसको बोलते हैं हम सगुह्य प्रेयर्स. दक्ष प्रजापति ने तपस्या की भगवान को खुश करने की, क्योंकि इनके जो फादर्स थे प्रचेता, जिनकी प्रचेताओं का विवाह वनस्पतियों की पुत्री से हुआ था. मरीषा नाम था शायद, मारीश. और उनसे दक्ष प्रजापति प्रकट हुए थे. तो इन्होंने भी भगवान की तपस्या की. और ये कह रहे हैं यहाँ पर, ये फेमस है हमसगुह्य प्रेयर्स. एक्चुअली हमसगुह्य प्रेयर्स वेदों से है. 2 प्रेयर्स डायरेक्ट वैदिक प्रेयर्स हैं. एक है गजेंद्र मोक्ष और एक है हमसगुह्य प्रेयर्स. डायरेक्ट वेदों से. किसने कहा आपको? वृत्रासुर प्रेयर्स नहीं है, वृत्रासुर कथा है वेदों में, प्रेयर्स नहीं है. ये डायरेक्ट वेदों के ही प्रेयर्स है, डायरेक्ट एज इट इज. सो दक्ष प्रजापति ने बोला, यहाँ पर कह रहे हैं यद उपराम, मतलब इट्स अ नाइस प्रेयर्स टू ऑफर टू कृष्णा. भगवान बहुत खुश होते हैं क्योंकि वैदिक प्रेयर्स हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों को, वेदों में तो जनरली उदात अनुदात होता है ना, ऊपर नीचे मीटर होते हैं, वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भागवतम में तो हम डिवोशनली ऑफर कर सकते हैं. दक्ष प्रजापति कह रहे हैं यद उपरामो मनसो नाम रूपा. यदा उपरमो. यदा मतलब जब उपरामो मतलब होता है आराम. आराम. उपराम मतलब रुक जाना. आराम मतलब रिलैक्स. उपराम मतलब रुक जाना, स्टॉप. भविता में भी वर्ड आता है उपरामो. भविता में भी आता है. कहाँ आता है? 6th चैप्टर में कहा है. जस्ट फॉरवर्ड दिस वर्ड. सो जब रुक जाता है, क्या रुक जाता है? मनसो. जब मन रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है. तो अब रूबिलास यहाँ पे आके मत बैठा करो, आप सब आपको देखते रहते हैं, वहाँ बैठा करो. इट्स अ फनी यू कम इन बिटवीन, और यहाँ आके इट्स डिस्टर्बिंग. सो मनसो नाम रूप. सो जब मन रुक जाता है, मन कैसे रुक जाएगा? क्या हो? मन कैसे रुकेगा? मन स्टॉप होने का मतलब क्या है? अब मन रुक जाएगा मतलब क्या है? स्टॉप होने का मतलब क्या है? नाम रूपस्य दृष्ट स्मृति संप्रभोषात्. मन में क्या है? मन में 2 चीजें होती है, नाम और रूप. इस संसार की तरफ रुक जाए, संसार के लिए मन रुक जाए. दैट्स द आइडिया. भोग वासना बेसिकली. मन रुकना मतलब स्टॉप नहीं होना. मन रुकना मतलब उसमें भोग वासनाएं खत्म हो जाना. जो संसार की तरफ भाग रहा है वहां रुक गया, या गलत डायरेक्शन में जो भाग रहा है वहां से रुक गया. सही डायरेक्शन में चलाना गलत नहीं है, या भगवान की डायरेक्शन में चलाना गलत नहीं है. संसार की डायरेक्शन में
और गलत डायरेक्शन में, भोग की डायरेक्शन, पाप की डायरेक्शन में जाने से रुक गया। आइडिया ये है। सो उसका मतलब क्या है? नाम रूप। माइंड में क्या होता है? माइंड में नाम होते हैं और रूप होते हैं। नाम मतलब माइंड किससे बना है? माइंड नाम रूपों से बना है। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, थॉट्स है ना माइंड में, स्टोर्ड है। विचार और फीलिंग स्टोर्ड है हमारे माइंड में, ये तो पता है। माइंड एक स्टोरेज स्टोरेज है। मगर विचार और फीलिंग्स किस 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 फॉर्म में स्टोर्ड है? नाम और रूपों के फॉर्म में स्टोर्ड है। ये संसार भी तो नाम रूप ही है, और क्या है? सब नाम रूप ही है। आपका एक नाम है और आपका एक रूप है, बस। और रूप के साथ स्वरूप भी है, एक नेचर भी है आपकी। यही संसार है, और क्या है? इसका भी नाम है, इसका भी रूप है, इसका भी नाम है, इसका भी रूप है। यही संसार है, और क्या है? और वो चीज़ हमारे मन में स्टोर होती है, स्टोर हो जाती है। वो नाम रूप के जो इमेजेस हैं। रूपस्य दृष्ट स्मृति संप्रमोशात, जो हमने देखा है संसार में, नाम रूप बड़े सारे, या पिछले हमने लाइफ में देखा हो, और स्मृति, अभी जो देख रहे हैं और जो हमें याद है, जो हमने पहले देखा है, वो सब के सब संप्रमोशात, वो सब के सब स्टोर होते। इन ये जो हमारे मन में जो नाम रूप और जो स्टोर हो रहे हैं, विचार और फीलिंग्स और चेष्टाएं जो नाम रूप के रूप में स्टोर हो रही हैं, उसको संस्कार कहते हैं। और उसको ख़त्म करना स्पिरिचुअलिटी का एम है। उसको फिनिश करना स्पिरिचुअलिटी का एम है, बस। इरेज करना नहीं। मतलब वो जब ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें, जब पिक्चर्स जो हमारे माइंड में चलती जा रही है, नाम रूप, करोड़ों करोड़ों लोग हैं, करोड़ों चीज़ें हैं नहीं माइंड में, करोड़ों जन्मों से। और उन करोड़ों लोगों, करोड़ों चीज़ों में वो है, वो की प्रॉब्लम नहीं है। मैं करोड़ों लोगों, करोड़ों चीज़ों से हमें राग और द्वेष है। कुछ चीज़ अच्छी लगती है, कुछ चीज़ बुरी लगती है, ये प्रॉब्लम है। और हम उसमें फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं। हमें क्या करना है? संप्रमोशात, योगा चित्त वृत्ति निरोध, ये स्टॉप करना है। वो परमार्थ स्टॉप करना है। कैसे? जब हम इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, जब ये सारी इमेजेस और संस्कार खत्म हो जाएंगी, तो फिनिश। तो माइंड चलता रहेगा मगर आप रुक गए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। माइंड तो चलता रहेगा मगर आप रुक गए। संसार तो चल ही रहा है, नहीं? संसार तो चल ही रहा है। अभी आवाज़ नहीं आ रही ट्रैफिक की? भाग रहे लोग, मगर हमने क्या चूज़ किया है? हम रुक गए। हम नहीं भागेंगे कुत्तों की तरह, इनकी तरह। हम क्यों जाएं सुबह शाम ट्रैफिक में और जॉब करें और काम करें? हम रुक गए। संसार चल रहा है, हम रुक गए। ऐसे मन चल रहा है और आप रुक जाओ। संसार से तो, संसार के लिए तो आप रुक गए हो, संसार के लिए आप रुक चुके हो, है ना? तभी तो लोग कहते हैं कुछ काम तो कर ले भाई, कुछ तो कर ले, यही कहते हैं ना। संसार के लिए आप रुक गए हो मगर मन के लिए नहीं रुके हो। मन के साथ बहते जा रहे हो। मन में कुछ आ रहा है, मन में मान लीजिए आपको कोई दुश्मन है, आपको किसी को लाइक नहीं करते, मन में आएगा, आपको इमीडिएटली हेट आएगी। वो आएगा माइंड में, आपको हेट आएगी। नाम रूप, उसका रूप आया, हेट आएगी। नाम मतलब नेम नहीं होता, नाम मतलब कॉन्सेप्ट भी होता है। कॉन्सेप्ट नहीं, नाम का मतलब होता है उसका नाम, और उसका कॉन्सेप्ट कैसे कहेंगे? आइडिया। नाम का मतलब आइडिया भी है। सो कोई व्यक्ति आया, आपको हेट आएगी अगर आपका दुश्मन है। या कोई चीज़ आई और आपका आइडिया अजीब सा उसको लेकर, तो फिर से आपको द्वेष होगा, नहीं? या आपको कोई आइडिया याद आया और आपको अच्छा लगता है, तो मज़ा आएगा सोचने में। यही है ना, बस यही तो है। तो ये चीज़ें घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। कई कई पिक्चर, करोड़ों पिक्चर स्टोर्ड है हमारे अंदर, ऐसे करोड़ों पिक्चर बाहर है। तो हमें हमें रुकना है। ये तो चलता रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, ये चलता रहेगा। इसलिए आप ये कह रहे हैं यदा उपरमो मनसो, जब जब आप रुक जाओगे, जब आप रुक जाओगे। वैसे तो कहते हैं मन रुक गया, मगर एक्चुअली मन नहीं रुकता, आप रुक गए हो। आप रुक गए, मन रुक गया, एक ही बात है, एक ही बात है। या तो मन रुक जाए, आप रुक जाओ, एक ही बात है, नहीं?
इट्स ऑल द वन। जैसे दो ट्रेन चल रही हैं एक साथ, तो अगर ये रुक गई और ये चल रही है, तो इस आदमी को क्या लगेगा, ये चल रहा है ना, इस आदमी को क्या लगेगा, इस आदमी को लगेगा ये चल रहा है। देखा है आपने कभी कभी ट्रेन में बैठे हो तो आपकी ट्रेन चलती है, साइड वाले लगता है अरे ये जा रही है पीछे, ऐसा लगता है, अजीब सा लगता है। सो रिलेटिव सेंस है सब। सो आप रुक गए, मन रुक गया, एक ही बात है। मन रुक गया तब भी काम बन गया, आप रुक गए तब भी काम बन गया, क्योंकि इफेक्ट नहीं हो रहे ना। मूवी बंद हो गई फिर भी आप प्रभावित नहीं हो रहे, या मूवी चल रही है आप बैठे हो आपको कुछ हो नहीं रहा, आप बोर हो रहे हो तो अभी प्रभावित नहीं हो रहे। प्रभाव रोकना है उसका बस। तो अब क्वेश्चन ये है कि मन नहीं रुक सकता, हम रुक सकते हैं। इसलिए आप कह रहे हैं सम प्रमोशात, डिस्ट्रॉय करना है हमें। ये जो नाम रूप की इमेजेस बनी हुई हैं इसको हमें डिस्ट्रॉय करना है। इसको डिस्ट्रॉय करने का एक ही तरीका है, आप अब इससे अलग हो जाओ। कैसे? अपना राग द्वेष खत्म कर दो, अपना राग और द्वेष खत्म कर दो, तो ये चलता रहेगा, आपको कुछ नहीं होगा, है नहीं? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? वो कुछ ऐसे रसगुल्ला पहले हम देखते हमारे मुंह में थूक आता था, अब नहीं आता। रसगुल्ला तो आ ही रहा है, हमारा राग खत्म हो गया ना रसगुल्ले के लिए। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं वितरागा भया द्वेषा, राग और द्वेष खत्म करो, इससे ऊपर उठो। क्योंकि जब तक ये खत्म नहीं होगा संसार तो चलता रहेगा, माइंड भी चलता रहेगा, आप फंसे ही रहोगे हमेशा के लिए। आइडिया ये है। सो संसार को चेंज नहीं करना, माइंड को चेंज नहीं करना, अपने आप को चेंज करना है, समझे? मगर इंसान बिल्कुल उल्टा करता है। भोगी लोग संसार को चेंज करना चाहते हैं, नहीं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, यही है, ऐसे हम करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, नहीं हम इसको चेंज कर देंगे। या अपने माइंड को चेंज करने में लगे रहते हैं, हम अपने माइंड को चेंज कर देंगे, आज से मैं ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, बदल डालूंगा। बदल डालो, देखो अभी क्या होगा। कुछ नहीं कर पाओगे आप, कुछ नहीं कर सकते, इसका फॉल डाउन होगा सीधा। सो कृष्णा कह रहे हैं छोड़ो यार, संसार में करोड़ों चीज़ें किसको चेंज करोगे, मन में भी करोड़ों नाम रूप है, कितना चेंज करते फिरोगे। सबसे इजी मेथड है, अपने आप को चेंज कर लो। या तो करोड़ों चीज़ों को चेंज करो, एक चीज़ को चेंज करो। क्या इजी है? सिंपल है। हम एक है, हम अपने आप को चेंज कर लो। करोड़ों चीज़ों क्या करोगे? इस नाम रूप को कब तक मतलब खराब करते हिलाते रहो, मतलब रेस करते रहोगे। ज्ञानी और योगों का यही प्रॉब्लम है। ज्ञानी योगी माइंड में जितने भी नाम रूप हैं उसको इरेज करना चाहते हैं, उसको मिटाते रहते हैं। शून्य मेडिटेशन से विचार मत लाओ, यही है ना। ध्यान योग कर 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 करके वो इमेजेस हटाते रहते। मगर हम नहीं ऐसा करते, हम लोग सीधा अपने आप को चेंज करते हैं। इसलिए महाप्रभु ने क्या बोला? चेतो दर्पणा मार्जनम। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब अब आपको क्या है? हम चित्त को साफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं फिर हम? क्या मन में का संस्कार हटा रहे हैं क्या? वो आप सोच रहे हो कि माइंड में जो भी हमारे आइडियाज़ हैं, जो काम, जो भी नेम फेम है, उसको हम हटा, वो नहीं कर रहे। चित्त है। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त के शीशे को साफ कर रहे हैं। वो चित्त क्या है? वो चित्त क्या है? वो कॉन्शियसनेस, आत्मा, चेतना। चेतना है, मन नहीं है वो। आप मन क्या? मन नहीं है वो, मन का वो तो हमारी फिलॉसफी चेंज जाएगी। चेतना है, चेतना को साफ कर रहे हैं, राग द्वेष को साफ कर रहे हैं हम। खत्म हो गया बस, हमें कुछ नहीं करना। आप ऊपर उठ गए और कुछ नहीं कर सकते आप। रूट पे, जड़ पे काम करो ना। कितनी पत्तियां हटाओगे पेड़ की? जड़ काट दो। यही तो कृष्णा कह रहे हैं, सुबीर और असंग शस्त्रे न धीरे न छित्वा सुविरूढ़ मूलम। पेड़ की जड़ काट दो, पत्तियां अपने आप सूख जाएंगी, खत्म। आप प्रभावित इसलिए हो रहे हो उस मन के विचारों से क्योंकि आपके अंदर राग द्वेष है। राग द्वेष खत्म कर दो, कुछ होगा ही नहीं आपको। अब जैसे मान लीजिए आप बैठे हो अभी और किसी को अपनी गर्लफ्रेंड याद आ जाए तो क्या होगा? आप तो ब्रह्मचारी हो, हैं? कुछ होगा, है ना।
मगर अगर आप भक्ति कर रहे हो, आपने अपने राग द्वेष खत्म कर दिया, आपको याद आएगा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। नहीं ठीक है, पता नहीं मैं क्यों क्यों भाग रहा था, क्या कुछ रखा ही नहीं। इसी याद तो आएगा। शीला प्रभुपाद को भी याद आता था अपनी वाइफ के बारे में, है ना, था ना। प्रभुपाद वाइफ के बारे में, बच्चे याद कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या याद कर रहे हैं, मगर कुछ हो नहीं। नारद मुनि को पिछले जन्म का याद था। नारद मुनि को कौन सा इरेज हुआ है? भागवतम पढ़ लो, पिछले जन्म का सब कुछ याद था। उनकी माँ थी, मेड सर्वेंट थी, नहीं 4 माह भागवत, सब कुछ था। उससे पहले का भी याद था कि वो गंधर्व थे, हु शाप मिला था, फिर सर्वेंट सर्वेंट गए। इनफैक्ट मुक्त जीवों को, आपको जितना याद है उससे करोड़ों गुना ज्यादा मुक्त जीवों को याद है। करोड़ों जन्मों को याद आ जाता है उनको, पूरा माइंड दिखाई देने लगता है, मगर प्रभावित नहीं हो रहे। अब क्वेश्चन है ना कि मुक्त जीवों को सब कुछ दिखाई देने लगता है, उनके मन करोड़ों जन्मों का याद आ जाएगा ना। आपको याद क्यों नहीं दिला रहे भगवान करोड़ों जन्मों का? पागल हो जाओगे, आगरा के पागल खाने में पड़े होगे। यानी करोड़ों जन्मों का याद आ गया, उसमें पता लगा भैया, ये शिवाजी को याद आ गया, भैया इसने तो मेरा मर्डर किया था साहिल ने कल पिछले जन्म में, ये तो पागल है, तो खून कर देगा अभी, पता नहीं किसने क्या किया है। इसलिए परमात्मा की कृपा है कि हमें याद नहीं आ रहा, मगर मुक्त जीवों को कुछ नहीं होता, इसलिए सब कुछ याद दिलाते थे। यू सी, सेंस बनती है, उनको सब याद दिला देते हैं। और वो जो याद आता है उससे उनका टेस्ट भी होता है, क्या तुम रियली में मुक्त हो या नहीं। क्योंकि उसको याद आ जाएगा, मगर उसमें राग द्वेष खत्म हो गया, वो देखेगा चलो ठीक है, कुछ भी नहीं होगा उसको। इसलिए मुक्त जीवों का डायमेंशन बड़ा होता है। मुक्त हो गए ना राग द्वेष से, तो सब कुछ याद आने लगता है। राग द्वेष आपको एक चीज़ में रोक के रखता है, फंसा के रखता है एक चीज़ में, अटका के। आदमी निकल नहीं पाता छोटी छोटी चीज़ों से। आप बाहर की बात करो, डिवोटीज़ की बात कर लो, किसी के साथ कुछ हो जाए या कोई एनिमी बन जाए, भूल ही नहीं पाएगा वो। बार बार रिफ्लेक्स आएगा, बार बार रिफ्लेक्स आता है, वो खराब है, खराब है, खराब है, खराब है। आपका राग द्वेष काम कर रहा है वहाँ। इसलिए मुझसे कोई कहता है मैं तो इरिटेट होता हूँ, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा ऐसे ऐसे। अभी तू, अब वो तो चेंज नहीं हो रहा, तू तो चेंज हो जा। फायदा क्या भक्ति करने का? व्हाट्स द पॉइंट? साधु ऐसे होते हैं, तभी हम सब हुए प्रेयर्स में ये एडवाइस कर रहे हैं कि राग द्वेष खत्म करो। बट अब राग द्वेष खत्म करें कैसे, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो क्या, चेतो दर्पण मार्जन, होली नेम। महाप्रभु ने कहा ठीक है, करना है, ठीक है, चेतो अपना राग द्वेष खत्म करना है, चित्त साफ करना है, राग द्वेष, होली नेम लो। बट क्वेश्चन ये है कि होली नेम करने से राग द्वेष खत्म कैसे होता है, ये क्वेश्चन है। समझ गए? कैसे खत्म होता है, कौन बताएगा कैसे खत्म होता है? यार कॉन्टेक्स्ट के अनुसार लेक्चर वो होता है आंसर, ठीक है, वो भी हो सकता है, नॉट बैड आइडिया। और राग द्वेष कैसे खत्म हो रहा है उससे, वो ठीक है, मेट्रिक है एक। आप अपने में ही स्थित हो जाते हो, आत्मा में। चैंटिंग क्या करती है? चैंटिंग आपको शरीर और मन से ऊपर ले जाती है, जो आप कह रहे नहीं, शरीर और मन से ऊपर ले जाती है। क्योंकि चैंटिंग क्या करती है? आप चैंटिंग करते हो, होली नेम लेते हो, आप सोचते हो कि मैं, होली नेम भगवान है और मैं भगवान के साथ हूँ, ना मैं मन हूँ ना मैं शरीर हूँ। ये अपने में आइडिया रख के चैंटिंग की जाती है। तब आप धीरे 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 डिस्कनेक्ट हो जाते हो और राग द्वेष खत्म होता है। मगर राग द्वेष खत्म होने का एक चक्कर है, स्वसंस्थ है, आप अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में स्थित हो जाते हो। आपका राग द्वेष जो है भगवान से कनेक्ट हो जाता है, ये ट्रिक है। राग द्वेष भगवान से कनेक्ट हो गया, संसार की तरफ नहीं जाता। यूसी अभी तो राग द्वेष कहाँ जा रहा है? संसार की तरफ ना। चैंटिंग करोगे तो राग द्वेष भगवान की तरफ जाने लगेगा, तो मतलब वो प्योर हो गया, शुचि सद्मने, प्योर हो गया। जब राग द्वेष भगवान के पास, आप कृष्णा कह रहे हैं मुझे दे दो राग द्वेष अपना, खत्म, मुझे दे दो, प्योर 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 हो, आप प्योर हो चुके हो। जो राग भगवान की तरफ जाएगा वो प्रेम बन जाएगा, समझ गए? और जो द्वेष भगवान की तरफ जाएगा वो क्या बनेगा? वो क्या बनेगा?
कनेक्ट कर रहे हो ना सब कुछ। हाँ, जो भगवान को भगवान को दे रहे हो ना आप, चलो ठीक है, भगवान से कनेक्ट कर रहे हो। तो राग भगवान से कनेक्ट कर गया वो तो प्रेम बन गया। द्वेष भगवान से कनेक्ट किया वो क्या बन गया? जो द्वेष भगवान से कनेक्ट हुआ वो द्वेष, इसका मतलब अधर्म और पाप से कनेक्ट हो जाएगा। बस खत्म आपका राग द्वेष, फिनिश, कुछ रखा ही नहीं। भगवान में सब कुछ है ना, पूर्ण है ना। सो राग प्रेम बन गया। द्वेष क्या बन गया? द्वेष कैसे कहेंगे? द्वेष बन गया कैसे कहूँगा मैं, आई डोंट नो। कुछ टर्म वैसे समझ गए ना, मतलब पाप और द्वेष, पाप और अपराधों से घृणा बन जाएगी, बस ये समझ लो। संसार की तरफ नहीं जा रहा, खत्म हो गया बस। तो हमारा आइडिया कुछ खत्म करने का मतलब हमारे में खत्म करना नहीं होता। खत्म वतम की बात असुर लोग करते हैं, उसको खत्म कर दो, इसको खत्म कर दो, मन को खत्म कर दो। इसलिए ज्ञानी और ध्यानी असुर कहते हैं हम लोग। हम लोगों को डीमंस कहते हैं एक एंगल में। तभी तो सारे ज्ञानी ध्यानी डीमंस ध्यानियों की तो करते हैं। हिरण्य कुछ में ध्यानियों की तो किया, उसको मज़ा आता है, मैं ख़त्म कर दूंगा माइंड को नहीं ये कर दूंगा, रोक दूंगा, सब कर दूंगा। हम नहीं करते। हमारा हम ख़त्म वतम करने की बात नहीं करते। हम तो भैया भक्त हैं, हम तो प्रेम की बात ही करते हैं। ख़त्म वतम क्यों करना है? तो माइंड को ख़त्म नहीं करना, राग द्वेष को ख़त्म नहीं करना। तो क्या करना है हमें? माइंड से अलग हो जाओ, राग द्वेष को भगवान को अर्पण कर दो। सब अपनी अपनी जगह स्वसंस्थया समस्थया, हर चीज़ अपने अपनी स्थान पे स्थित कर दो। परफेक्ट सिस्टम हो गया, आपको कुछ नहीं होगा। अपनी अपनी जगह मैंने डाल दिया, बस सब खुश है। नहीं, आपको जो अच्छा लगता है आप जहाँ आप वहाँ पे रहोगे तो खुश रहोगे ना। तो राग द्वेष भगवान के शरण में खुश रहते हैं, वहाँ डाल दो। हम मन के साथ खुश नहीं रहते, उससे अलग हो जाओ। हम भगवान के साथ खुश रहते हैं, भगवान के साथ कनेक्ट हो बस। और माइंड को और संसार को भी भगवान के साथ जोड़ दो, वो अपने वहाँ पे खुश है। तो बस हो जाएगा, दैट्स ऑल। मन को सत्वगुण से जोड़ दो, वहाँ पे खुश है। मन कहाँ से आए? वो वहाँ पे जोड़ दो, वहाँ पे फिट है। सत्वगुण से जोड़ दो, ठीक है, गुड। राग द्वेष को भगवान के चरणों से जोड़ दो, वहाँ खुश है। अपनी आत्मा को उन सेवा से जोड़ दो, वहाँ खुश है। बस ये स्वयं संस्था का मतलब ही होता है, केवल ऐसा। हमारी ट्रिक है, जो जहाँ है वहाँ पे डालो। हमारी ट्रिक ये है। स्थाने स्थाने क्या है? नहीं, स्थाने स्थाने नियुक्त कैसे? नहीं नहीं, नरोत्तम दास ठाकुर जो कह रहे हैं। हाँ, स्थाने स्थाने नियुक्त करी भैया, ये था टाने टाने। क्या कह रहे हैं? कहाँ से आ गया टाने टाने? कुछ नहीं है। स्थाने स्थाने नियुक्त नियुक्त करे भैया, ऐसी कुछ है। उसको अपने अपने स्थान पे डाल दो। ये हमारी ट्रिक है, ये भक्ति की ट्रिक है, बस और कुछ नहीं है। हम यहाँ पे ख़त्म वतम करने की बात नहीं करते। ख़त्म करने क्या असुर करते हैं। ऐसे एलोपैथी, एलोपैथी क्या करती है? मॉडर्न मेडिसिन ख़त्म करने की बात करती है। नहीं, इन्फेक्शन हो गया, मार दो उसको, इंजेक्शन लगाओ, दवाई दो। जैसे मैं मोहम्मद कह रहा था, उसके सूज गया, इंजेक्शन लगा दो, इंजेक्शन लगा दो। ठीक है, लगा सकते हैं इमरजेंसी में, बट उससे किलिंग हो रही है। वो मार रहे हैं हम जीवात्माओं को। मारना भी ज़रूरी है क्योंकि आता था ही है, तंग कर रहे हैं ना। बट बेटर है कि हम कुछ ऐसा करें कि वो भी ना मरे और ये भी छूट जाए। वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद ऐसा, आयुर्वेद दवाई क्या करती है? ऐसी कंडीशन बनाती है कि वो बैक्टीरिया अपने आप भाग जाते हैं, वो रह नहीं पाते वहाँ, ठीक हो जाते हो। तो आयुर्वेद बिलीव करते हैं हिंसा पे, एलोपैथी बिलीव करती है ये है ही। मतलब इसलिए
एलोपैथी हम इसलिए भी यूज़ नहीं करते क्योंकि हिंसा होती है, किलिंग होती है। अब आप लगा लो भी आतताई हमें तंग कर रहे हैं, हम तो मारेंगे, मगर साधु का पहला काम तो बचाना ही होता है ना। चाहे हमें भी मार रहे हैं फिर भी हम बचाते तो हैं ही, जान नहीं लेते ना। बिना जान लिए हो जाए तो अच्छा है। ऐसे ऐसी सभी ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों कर रहे हैं हम? उसके बहुत कारण है, मगर एक कारण है कि भी हम दवाइयाँ डालें, कीड़े मरते हैं नहीं, हत्याएँ होती हैं, फिर हमें भी प्रॉब्लम है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब एक दया का प्रतीक है। वो दया का गुण हम अपने में ला रहे हैं, उस भी एंगल से की जाती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऐसी माइंड है, माइंड भाग रहा है, मार दो साले को, ओम, रोक दो, पकड़ लो उसको, दबोच लो। यही है ना, यही भोग भोग हम संसार में ये कह रहे हैं, उसको दबोच लो, पकड़ लो, यही तो कर रहे हैं सब। कंट्रोल करने की तो आदत है हमें। अब आप माइंड ज्ञानी ध्यानी एक्चुअली आगे नहीं बढ़ रहे, क्या क्या हो रहा है, पीछे जा रहे हैं, क्योंकि और कंट्रोलिंग पावर आ रही है, समझ रहे हो? कंट्रोल करने की बीमारी और बढ़ रही है उनकी। इसीलिए भक्तिनाथ ठाकुर कहते थे ज्ञानी ध्यानी आगे नहीं पीछे जा रहे हैं, उनको लग रहा है आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, मोक्ष की तरफ नहीं, बंधन की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि और पकड़ लो, और पकड़ लो, और पकड़ लो, और पकड़ लो, पकड़ना पकड़ना वो दबोच रहे, पकड़ नहीं रहे एक्चुअली, नहीं दबोचना समझते हो, माइंड को दबोच रहे हैं। इसलिए तपस्या भी कृष्णा कह रहे हैं, आसुरी तपस्या, दबोच लो अपनी इंद्रियां, दबोच लो, बस अब मैं कंट्रोल करके दिखाऊंगा अपनी इंद्रियां। यहाँ ताला लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, नीचे लगाओ, सब जगह ताला, अब मैं सही हूँ। नहीं होगा, आपकी बीमारी बढ़ गई, और कर सकते हो आप, बीमारी बढ़ गई आपकी। सो हमें क्या करना है, हमें दबोचना वोचना नहीं, हम एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना, हमें कुछ कुछ नहीं करना। ये हम तो भैया सबको खुश करना चाहते हैं, नहीं, सबको खुश कर दो, अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। वो कंट्रोल करना है ना माइंड को, दबोचने से नहीं होगा, खुश कर दो, अपने आप बैठ जाएगा बस। तो माइंड को खुश कर दो, कैसे करोगे, सतोगुण में ले आओ, चलेगा, मगर ठीक नहीं, ठीक है, चलता रहे। राग द्वेष को खुश कर दो, भगवान की सेवा में लगा दो, हो गया। आत्मा को खुश कर दो, नाम में लगा दो, खुश है आत्मा, ठीक है, अभी गुणगान कर रहे हैं। इस तरह से हमारी, इस तरह, इसीलिए भक्ति सुसुखम है। यू सी, ये प्रोसेस है। हम साया तस्मय शुचि सद्मने नमः, तभी कह रहे हैं कि हमें शुचि सद्मने, सद्मने सद्मने होता है हाउस, शुचि मतलब प्योरिटी, भगवान शुद्धता के घर है, इसको कहते हैं शुद्धता। शुद्धता यही तो है भाई। आप मान लीजिए आश्रम में कोई किसी को दबोच रहा है, पीट रहा है, तो क्या आश्रम शुद्ध है? बताओ, शांत है? कितना गंदा आश्रम। जिस आश्रम में सब खुश हैं तो कहेंगे ना अच्छा है, बस वही है, वो प्योरिटी है। आप जहाँ डिस्टर्बेंस है वहाँ इम्प्योरिटी आएगी, है ना, वहाँ शांति आती है। काम क्रोध लोभ मोह तभी तो आता है। सब खुश है तो नहीं, ये चीज़ नहीं आएगी, अपना सही सेट रहोगे आप, दैट्स ऑल। ऐसे ही है। ओके, कुछ पूछना है? सर्वपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश न ऋषिकेश सेवनम, प्रभुपाद कोट कर रहे हैं। तो चैंटिंग करने से होता है, चैंटिंग करने से हमें ये विवेक आता है, हम कौन सी चीज़ कहाँ लगाएं, ये इंटेलिजेंस आती है। कृष्ण ददामि बुद्धियोगम हमें ना देते हैं नाम लेने से, तो उससे फिर हम लगा पाते हैं सारी चीज़ें, राग द्वेष को भी भगवान में डाल पाते हैं, तो हमारा शुद्ध हो जाता है हृदय। ददामि बुद्धियोगम तम, इंटेलिजेंस आती है। अगर चैंटिंग सही से करोगे आपको समझ आएगा क्या करना है, बस इतना ही है और कुछ नहीं। आपको डरना है तो डर किससे डरना है? माया से डरना है, वहाँ उसको लगाओ, स्थान स्थान नियुक्त करे हुए वहाँ लगा दो, तो ठीक है, सही है, अच्छा है, सिस्टम सेट है। ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है तो बोलो, अदरवाइज। सेंस कंट्रोल क्या है? सेंसेस को खुश करना क्या है? माइंड को खुश करना हो गया आप लोगों को। सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाना, तो तभी खुश है इंद्रिय। रजोगुण से आई है ना, तो रजोगुण मतलब एक्शन चाहिए सेंसेस को, तो भगवान की सर्विस में लगाओ, खुश हो जाएंगे।
और आप टीएम में भी यही करते थे क्या, माइंड अपने आप को अलग टीएम मान? अलग है, टीएम तो बस माइंड से अलग कर लो, कि माइंड को रोक दो, थोड़ा सा ऐसे ही है टीएम, मगर भगवान नहीं है ना उसमें। अच्छा, बस देखते रहो, माइंड चल रहा है, मैं अलग हूँ, मैं बैठ जाओ, नीति नीति। ऐसे ही है। ओके, बताओ भाई क्या पूछना है। राग तो इससे अलग हो जाओ, और क्या है। आपको अनुभव नहीं है कि राग वहाँ पे लगने से क्या होता है। जब आप राग वहाँ, जब अपना अटैचमेंट नाम में और गुणगान में लगा दोगे तो आपको आनंद आएगा, फिर आप कहोगे नहीं मैं वहीं लगाऊंगा, वो सही जगह है। जब राग, जब अटैचमेंट संसार में लगाओगे तो फ्रस्ट्रेशन होगी, नहीं टेंशन होगी यार ये, तो फिर आप कहोगे नहीं यार यहाँ से वहाँ निकालो, तब लगा दोगे आप। अनुभव चाहिए इस चीज़ का थोड़ा सा, अलर्टनेस भी। क्या कहना है अभी। में जो इमेजेस हैं माइंड में वो ख़त्म हो जाएंगी। इमेजेस हमेशा रहेंगी, बताया तो। आप बोल रहे थे ना आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा उसमें। आप बोल रहे थे चित्तवृत्ति निरोध है योग में होता है, योगी कहते हैं, और मगर भक्ति सही कहते हैं चित्त वृत्ति, चित्त की वृत्ति रोको, राग द्वेष को रोको। वो जो है चीज़ें हैं ही। माइंड में वो तो है, फिर उसका मतलब यही है, तो छोड़ो इस क्वेश्चन को, जो भी है आप, यही मतलब है बस। संसार स्मृति, संसार की स्मृति नहीं रहेगी, संसार तो रहेगा। संसार थोड़ा ना गायब हो गया बाहर और अंदर, वो है ही। स्मृति नहीं रहेगी, मतलब स्मृति मतलब इंटरेस्ट नहीं रहेगा, बेसिकली इंटरेस्ट नहीं रहेगा। मतलब क्या, मतलब आप क्या सोचते हो, क्या जो मुक्त जाएगा उसको मेमोरी लॉस हो जाएगी क्या? मतलब उसको अल्जाइमर्स की डिजीज़ हो गई क्या? धीरे धीरे कुछ याद नहीं आ रहा, 10 साल पहले मैं कहाँ था, मेरा घर कहाँ था। नहीं, ये है क्या? सब याद रहेगा उसको, मेमोरी लॉस थोड़े ना होगी, बट प्रभावित नहीं होगा बस। नेचुरली आप सोच के देखो ना, यही होता है। प्रभावित क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसने रागद्वेष भगवान से जोड़ दिया, भगवान में डाल दिया राग। ठीक है, ठीक है, नहीं हो। यानी कि प्रभु जी भगवान भी जो भी करते होंगे उनके माइंड में इम्प्रेशन बनता होगा, बट उन्हें राग द्वेष नहीं, इसलिए भगवान को सब याद है, सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, कभी कुछ नहीं बोल सकते। और भगवान भी राग द्वेष से ऊपर है, इसलिए मुक्त है, उन पे कॉग्निटिव लोड नहीं नित्य आता। नित्यानंद। भगवान की ट्रिक भी यही है, हमारे भी ऐसे ही है सेम। वो भी अभी राग द्वेष से मुक्त है, इसलिए उनको कुछ नहीं हो रहा, मगर उनको सब याद होगा। सर रूपा मंजरी ऐसे गोलोक चले गए तो उनको याद नहीं होगा यहाँ पे क्या किया उन्होंने, या भूल गए? सब याद होगा, मैंने क्या किया था वहाँ, महाप्रभु आए थे, ऐसे ऐसे सब याद होगा। मेमोरी लॉस थोड़े ना हो रही है। आप 8-10 घंटे मेडिटेशन में बैठते थे तो थॉट्स रुक जाते थे कि पता चलते नहीं रहते यार, थे? मुझसे क्या पूछ रहे हो। तो याद तो नहीं, मतलब इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। मतलब थॉट्स चल रहे थे, चल डालो, मतलब चलते थे थॉट्स की, एक पॉइंट पे ख़त्म ही हो जाते थे, मतलब स्टॉप हो जाते चलते रहते हैं बस, मगर हमें कुछ नहीं होता, हम देखते रहते हैं ऐसे ही। फिर धीरे धीरे जब इंटरेस्ट खत्म होता है तो फिर ध्यान नहीं जाता, चलते तो है मगर ध्यान नहीं जाता उसमें, फिर भूल भी जाते हैं उसको, ऐसा भी होता है ना। ध्यान नहीं जाएगा तो भूल जाओगे, धीरे धीरे चीज़ें चलती रहेंगी, बट ध्यान नहीं जाएगा तो भूल जाओगे, चल रहा है चीज़। अच्छा, तो फिर वो ऐसा प्रतीत होता है कि स्टॉप ही हो गया है। हाँ, ऐसा लगता है। संख्यापूर्वक करते हैं उसमें राग दिवस का क्या कॉन्सेप्ट है? अगर मान लीजिए चैंटिंग करें बस मन लग जाए, अच्छा लगे, कितना भी कर लें, फिर भी बोला जाता है संख्यापूर्वक करें, उसका क्या कॉन्सेप्ट है उसमें?
सांख्य गुरु तो प्रैक्टिस करनी है अभी, क्योंकि आप अगर सांख्य गुरु ने बोलेंगे आप छोड़ दोगे, क्या समझा क्या? संख्या पूर्वक नहीं बोलेंगे तो छोड़ दोगे, इंटरेस्ट नहीं है ना अभी, इसलिए इंटरेस्ट नहीं इसलिए बोल रहे हैं सांख्य पूर्वक। ये सोच सकते हैं ना प्रभु जी कि इंटरेस्ट आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो आ रहा है तो मत करो, फिर देख लो, फिर धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट करके देख लो, क्या 2 दिन में पता लग जाएगा क्या है, उसमें कौन सी PhD हो रही है, बस छूटने लगेगा, दैट्स ऑल। मतलब करता रहे इसलिए संख्या बोलो। हाँ, करता रहे इसलिए काउंट दिए, वरना तो अगर इंटरेस्ट है तो अपने आप ही करता रहेगा, वो तो काउंट की क्या ज़रूरत है। महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को तो बोला था कि तुम्हें 3 लाख नाम जप करने की ज़रूरत नहीं है, तुम क्यों कर रहे हो। बूढ़े हो गए थे ना, एनर्जी नहीं थी, और तुम क्यों कर रहे हो यार, तुम तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपका ऑर्डर है इसलिए कर रहा हूँ मैंने वाव लिया इसलिए कर रहा हूँ, मैं संकल्प लिया है। तो वो नाम आचार्य है ना, अगर वो छोड़ देंगे तो फिर तो इसलिए उन्होंने नहीं किया, अरे इनको क्या ज़रूरत है। इस संख्या से द्वेष करते हैं कि अगर मान लीजिए संख्या नहीं हुआ तो उनसे द्वेष आएगा कि मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसा है? हैं अगर मान लीजिए उतना नंबर का माला नहीं हुआ है तो उससे द्वेष आएगा कि मेरा हुआ नहीं आज, यही है द्वेष, राग द्वेष लगना है भगवान में। अच्छा, उससे घृणा हो रही है कि नहीं हुआ, यही है। हाँ ठीक है, क्या गंदी चीज़ों से घृणा द्वेष है, मतलब हमने सही जगह लगा दिया द्वेष। अच्छी चीज़ों से द्वेष करना वो द्वेष है, गंदी चीज़ों से द्वेष करना वो घृणा है, वो अच्छा है। ओके, फिनिश करें, दैट्स इट, ठीक है। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की